परमेश्वर अपना स्वरूप क्यों किसी को नहीं दिखाया? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि लोग बिगड़े, लोग प्रतिमा बनाए, लोग फोटो बनाए, लोग चित्र बनाए, लोग मूर्त बनाए परमेश्वर के नाम से और उसकी जाकर भक्ति करे। क्योंकि यदि अगर परमेश्वर का ओरिजिनल शक्ल भी कोई देख ले, ठीक है, असल शक्ल कोई देख ले और वैसे के वैसे कोई मूर्त बना ले या फोटो बना ले, लेकिन वो फोटो और मूर्त में बाइबल में लिखा है परमेश्वर कभी कोई फोटो और मूर्त में वास नहीं करता। हालेलुया। आप एक फोटो, एक चंद्रमा या कोई भी चित्र को, आप कोई भी चीज जो आपकी हाथ की कला है, इंसान ने बनाई चीज है, आप उसे कभी परमेश्वर नहीं बोल सकते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को इंसान नहीं बना सकता। अगर इंसान ने कोई चीज को बनाया वो परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को इंसान बना नहीं सकते, इंसान को परमेश्वर ने बनाया। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, तो परमेश्वर के ना तुम रूप बनाना ना उसकी प्रतिमा बनाना, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई रूप नहीं दिखाया है, केवल तुमने शब्द ही शब्द सुना है। हालेलुया। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 98215093346। दूसरा नंबर 98209028667। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा। पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. Thank you. हालेलुया। तो आज हम लोग तीसरे दिन में हैं यहाँ पर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए मैं प्रभु को फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हमें अच्छा अवसर फिर एक बार दिया है कि हम उनकी आराधना स्तुति करें, उनकी महिमा करें और परमेश्वर के वचन हम सुन सके। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि जो परिश्रम प्रभु के दास दासी और आप सब मिलकर यहाँ पर करके इस सभा को रखे हुए, इसके पूरी लाभ आपको मिले, पूरा फायदा मिले। आपका यहाँ पर आना, बैठना, आराधना करना, वचन को सुनना, ये सब व्यर्थ नहीं होना चाहिए। जब यहाँ पर से आप 3 दिन के बाद लौटे तो परमेश्वर की एक भरपूरी के साथ, उनकी आशीष, उनके वरदान सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर आप लौटना चाहिए। हालेलुया। कोई भी खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर का वचन जब तक आप ध्यान से सुनेंगे नहीं तो आप समझेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो आप उस नियम पर चलेंगे नहीं, आप चलेंगे नहीं तो आपके जीवन में कोई आशीर्वाद, कोई छुटकारा, कोई मुक्ति, कोई वरदान, कोई दर्शन, कुछ नहीं होगा। आप आएंगे, बैठेंगे, जाएंगे और सालों बीत जाएंगे, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई आपको चेंजेस दिखाई नहीं देगा। आप जैसे पहले हालातों में थे, वही हालातों में, वही तकलीफों में आप बने रहेंगे। इसलिए मेरी विनती है, देखो बच्चे तो बच्चे हैं, वो छोटे हैं, उनको समझ नहीं है, लेकिन आपको मुझे समझ है। इसलिए जो ये वचन यहाँ पर सिखाए समझाए जाते हैं उसे आप ध्यान पूर्वक समझ के लेना और सुनने के बाद घर में जाकर भी आप बाइबल को निकाल कर उसे पढ़ना, मनन करना, ताकि आपको समझ में आए परमेश्वर की नियम क्या है। क्योंकि नियम समझेंगे तो ही आप चलेंगे,
चलेंगे तो ही आशीष पाएंगे, और चलने के लिए समझना पड़ेगा, समझने के लिए ध्यान से सुनना पड़ेगा। हालेलुया। ओके, तो मैं शुरू करने जा रहा हूं। विश्वास करता हूं कि आपका ध्यान मुझ पर बना रहेगा और परमेश्वर की बातों पर बना रहेगा। विषय का नाम लिख लेना। यदि आप लोग लिखना पसंद करते हैं, डायरी लाए हैं, किताब लाए या मोबाइल में लिखना चाहते, तो आप लिख लीजिए। विषय का नाम है, परमेश्वर ने किसी को भी अपना रूप क्यों नहीं दिखाया। फिर एक बार मैं कहता हूं, विषय का नाम, परमेश्वर ने किसी को भी अपना रूप क्यों नहीं दिखाया। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी दोनों की मदद करे वचन को सुनने और सुनाने के लिए। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह दया के लिए। ये तीसरे दिन परमेश्वर आपने हमें इस मीटिंग के अंदर आराधना करने के लिए मदद और सहायता की, आपकी उपस्थिति आपने लाया है। आपके जनों को भी आपने इकट्ठा किया, अच्छे विषय भी आप ही ने दिए हैं और आप ही हमसे बातें करेंगे करके धन्यवाद देते हैं। प्रभु, यहाँ पर आए हुए सभी भाई बहन बड़ी आशा से आपके सम्मुख आए हैं कि आप उनसे बात करेंगे, उनके सवालों का जवाब उन्हें देंगे प्रभु, और उनके सारे दुख तकलीफों को दूर करेंगे, उन्हें आत्मिक और शारीरिक आशीष आप उन्हें देंगे। इस आशा के साथ वो आए हैं, उनकी आशा नहीं टूटेगी, हमारा विश्वास है, क्योंकि जो कोई आपके पास आता है प्रभु, वो खाली हाथ कभी नहीं लौटता। और परमेश्वर, आज आप उनसे बातें करेंगे और आपकी वाणी वचन के द्वारा उनकी जीवन स्थिति और स्वभाव को आप बदलेंगे करके हम धन्यवाद देते हैं। उनके सवालों का जवाब उन्हें देंगे और आप उन्हें एक भरपूरी के साथ यहाँ से आत्मिक और शारीरिक आशीष देकर आप यहाँ से प्रभु उन्हें एक बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर ने लौटाएंगे करके धन्यवाद देते हैं। सारे परमेश्वर डिस्टर्बेंस की आत्माओं को मैं यीशु के नाम में दूर करता हूं। सारे बच्चों को भी शांत रखना और सारे भाई बहनों का ध्यान आपके वचनों पर बनाए रखना, ताकि ये वचन सभी के जीवन के अंदर कार्य कर सके। आप करेंगे धन्यवाद। सारी महिमा आदर आपको देते, सबको समर्पित करते हुए प्रार्थना महान परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया। हाँ, तो आज का विषय का नाम क्या था? परमेश्वर ने किसी को भी अपना रूप क्यों नहीं दिखाया। बहुत से समय से पहले से हम अगर देखते आएंगे बाइबल के अंदर, परमेश्वर ने बहुत से लोगों से बातें की है, लेकिन कभी भी परमेश्वर ने किसी को भी अपना रूप कभी नहीं दिखाया। आज हम लोग उसके कारणों को देखेंगे कि परमेश्वर ने किसी को भी अपना रूप क्यों नहीं दिखाया। चलो कुछ वचन को हम पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय 18 वचन। यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय 18 वचन। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया है। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा हुआ, यीशु मसीह ने इस बात को खुद कहा कि परमेश्वर को किसी ने कभी देखा नहीं देखा। ऐसा लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौते पुत्र जो पिता के गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। हालेलुया। आज बाइबल के अंदर लिखा हुआ, खुद यीशु मसीह ने इस बात को बोला है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है। हालेलुया। अब देखा तो नहीं है परमेश्वर को इसके लिए, लेकिन फिर भी जो नहीं दिखने वाला परमेश्वर, हमें वो हमें दिखता नहीं है, पर वो हमें देखता है। हालेलुया। वो हमें दिखता नहीं, लेकिन वो हमें देखता है और वो हमें सदा महसूस होता है, हमसे बातें भी करता है और अपनी उपस्थिति वो हमें बताता भी है। लेकिन उसका जो असल रूप है, उसको बड़े से बड़े सेवक लोगों ने भी नहीं देखा और परमेश्वर ने उनको अपना रूप दिखाया भी नहीं। लेकिन ये नहीं दिखने वाला परमेश्वर, जिनको अनदेखा परमेश्वर बोलते हैं, ये परमेश्वर को महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमें वचन से आदेश दिया है। देखो एक वचन को पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 17 वचन। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 17 वचन। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। हालेलुया। यहाँ पर लिखा, सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे और एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। हालेलुया। आज बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, ये जो अनदेखा अविनाशी परमेश्वर, ये कभी नाश होने वाला परमेश्वर नहीं है। ये अविनाशी अनदेखा मतलब इसको किसी ने भी नहीं देखा। हालेलुया। ये एकमात्र परमेश्वर है। दूसरा जो संसार के अंदर हमें बहुत से ईश्वर दिखाई देते हैं, जो लोगों ने बनाया है, वो बहुत से ईश्वर है, लेकिन जिस लोगों को बनाया गया है, आपको बता दूं,
लोग जिसके द्वारा बनाए गए हैं वो परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। लोगों ने बनाया हुआ परमेश्वर बहुत से हैं, लेकिन लोगों को बनाया हुआ परमेश्वर एक ही है। इसलिए इधर लिखा एकमात्र परमेश्वर की महिमा युगानुयुग होती रहे। आज वो अंधे का परमेश्वर है, अविनाशी है, उसको किसी ने देखा नहीं, लेकिन आपको और मुझे यह आदेश दिया गया है कि वो जो नहीं दिखाई देता लेकिन वो सबको देखता है, जो जिंदा परमेश्वर है, जिसने अपना रूप किसी को भी अभी तक नहीं दिखाया, हमें उसकी महिमा करते रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आगे आपको समझाऊंगा कि क्यों वो अपने रूप को नहीं दिखाता। कितने सारे सेवक लोग आए, उनके रूप देखना भी चाहे, लेकिन फिर भी परमेश्वर को रूप नहीं दिखा। हाँ, परमेश्वर अलग अलग तरीके से उनसे बातें की, अलग अलग तरीके से उनसे मिला भी, लेकिन परमेश्वर ने उनकी जो असल रूप है वो कभी किसी को नहीं दिखाया। लेकिन 2000 साल पहले परमेश्वर इंसान के रूप में जरूर आया था। वो वचन को हम पढ़ते, फिलिपियो 2 अध्याय 8 वचन। फिलिपियो 2 अध्याय 8 वचन। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु का, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा हुआ, मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर इंसान का रूप धारण करके आया था। हम लोग उसको अपने ही जैसा हम लोग दिखते हैं ना, वैसे उसको हम लोग ने देखा। ठीक है। अब वो एक अलग अलग तरीके से लोगों से मिला। पुराने करार के अंदर अगर आग देखेंगे तो परमेश्वर किसी को मिलता है, मूसा को मिला तो आग के बीच में से मिला। ठीक है, आग के बीच से बात किया। आप देखेंगे, मैं अभी आपको बताने वाला हूं सब पढ़कर। ठीक है, जब परमेश्वर ने पौलुस को मिला तो पौलुस से बात करते समय परमेश्वर ने उसको कोई रूप नहीं दिखाया, लेकिन एक उजाला उसको दिखाई दे, एक बड़ी ज्योति उसको दिखाई दिया। हालेलुया। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा हुआ 2000 साल पहले वो इंसान बनकर आया। ठीक है, इंसान बनकर आया, और उस समय के लोग यीशु मसीह को देख नहीं पाए, लेकिन कौन से रूप में? इंसान के रूप में। कोई और अलग सा रूप नहीं था, और परमेश्वर का जो असल रूप है, ठीक है, वो नहीं दिखाया परमेश्वर ने। एक इंसान बनकर वो आया ताकि इंसान उसके साथ मिल सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब देखो वापस से यीशु मसीह इस विषय के अंदर क्या कहता है। यूहन्ना 5वां अध्याय 37 वचन। यूहन्ना 5वां अध्याय 37 वचन। और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने न कभी उसका शब्द सुना और न उसका रूप देखा है। हालेलुया। और बाइबल के अंदर यीशु मसीह फिर से कहता है, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है। हालेलुया। आज ऐसे बहुत से लोग हैं पृथ्वी के अंदर जिन्होंने उनका शब्द भी नहीं सुना और उनका रूप भी नहीं देखा। ठीक है, लेकिन फिर भी वो लोग विश्वास परमेश्वर के ऊपर करते हैं। बहुत अच्छी बात है, वो परमेश्वर को महसूस करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, लेकिन उन्होंने कभी उनके शब्द नहीं सुने, कभी उनको देखा नहीं। लेकिन हाँ, ऐसे कई परमेश्वर के लोग हैं जिन्होंने अपने आप को इतना समर्पित किया, अपने आप को इतना योग्य बनाया कि उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना है। ठीक है, और उन्होंने परमेश्वर के दर्शन भी देखे, लेकिन परमेश्वर का जो असल रूप है वो कोई भी कभी भी नहीं देख सका। हालेलुया। आज जितने भी लोग जो परमेश्वर के साथ बातें की आप देखेंगे, तो वो लोग जब गवाही देते हैं तो वो लोग ये गवाही देते हैं कि हमने एक तेज देखा। ठीक है, हम उसके शक्ल को नहीं देख पाए, लेकिन उसके शक्ल में, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी चमक थी, वो हमसे बात कर रहा था। लेकिन उसका चेहरा जो है परमेश्वर का, वो किसी ने कभी भी नहीं देखा। हालेलुया। बाइबल बार बार बता रही है कि वो अंधे का परमेश्वर है, कभी किसी ने उसको देखा नहीं, कोई रूप किसी ने देखा नहीं, उसके शब्द भी बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना। हाँ, वो लोग धन्य है जिसने परमेश्वर के शब्दों को सुना है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिसने परमेश्वर का शब्द सुना है, क्योंकि उन्होंने उतना भक्ति अपना अच्छा रखा, पवित्रता, धार्मिकता अपनी अच्छी रखी, इस वजह से परमेश्वर उनसे बातें जरूर किया है और उन्हें कई प्रकार के दर्शन भी दिया है। लेकिन परमेश्वर का असल जो रूप है या उनका जो शक्ल है, चेहरा है, वो कभी किसी को नहीं दिखाया। हालेलुया। अब उसके कारण क्या है, वो सारी बातों को हम बाइबल से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बाइबल का एक बहुत बड़ा, जो पुराने नियम का एक बहुत बड़ा परमेश्वर का सेवक था, जो परमेश्वर के साथ लगातार सालों सालों बना रहा, वो परमेश्वर के जो नियम है, व्यवस्था है, या आज्ञा बोलो या विधि बोलो, लाता था और लोगों को क्या करता था, परमेश्वर का संदेश देता था। जिसने परमेश्वर की व्यवस्था लेकर आया, इतना बड़ा सेवक को भी परमेश्वर ने अपना रूप, अपना शक्ल कभी नहीं दिखाया। यहां तक कि उसने प्रार्थना भी किया, प्रभु से विनती भी किया, मैं आपको देखना चाहता हूं, तो भी परमेश्वर ने उसे अपना रूप नहीं दिखाया। आइए उस वचन को पढ़ते हैं।
निर्गमन 33वां अध्याय 18 से लेकर हम 23 तक पढ़ेंगे। निर्गमन 33 अध्याय 18 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होकर चलते रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर न निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। हालेलुया। अब देखो, मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, बोला, परमेश्वर मुझे आपका तेज देखना है, मुझे आपको देखना, आपका दर्शन को देखना, आपके शक्ल को देखना है, मैं आपके चेहरे को देखना चाहता। परमेश्वर बोला, मैं तेरे आगे चलूंगा और तुझे अपनी सारी भलाई को मैं दिखाऊंगा, और जिस पर चाहे मैं करुणा करना चाहूं उस पर मैं करुणा करूंगा, दया करना चाहे मैं उन पर दया करूंगा। बोलता है, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा हुआ, तू मेरे शक्ल को, मेरे रूप को तू कभी देखने ना पाएगा, मेरे दर्शन को तू देखने नहीं पाएगा, क्योंकि कोई भी मनुष्य मुझे देखने के बाद वो जीवित नहीं रहेगा, उसे मरना पड़ेगा। हालेलुया। अगर कोई भी मेरे शक्ल को देख ले, मेरे चेहरे को, मेरे रूप को देख ले, जो असल रूप है मेरा, उसे यदि कोई देख लेगा तो उसे मरना ही पड़ेगा। क्यों मरना पड़ेगा वो मैं आगे आपको समझाता हूं, ठीक है। बोलता है मरना ही पड़ेगा, लेकिन बोलता है मैं तेरे सामने से गुजरूंगा, मैं तुझे चट्टान के दरार पे रखूंगा, और तेरे को मैं क्या करूंगा, अपने हाथ से मैं तुझे ढांप के रखूंगा, ताकि तू मुझे देखने ना पाए। मैं तेरे सामने से गुजरूंगा, तू मुझे मेरे शक्ल का तो दर्शन नहीं पाएगा, लेकिन तू मेरे पीठ को तू देखने पाएगा। हालेलुया। इस प्रकार परमेश्वर बोलता है, तो तू मेरे शक्ल को, मेरे मुख को तू देखने नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा शक्ल, मेरे मुख को देखने वाले निश्चय मर ही जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, क्यों परमेश्वर अपना शक्ल किसी को नहीं दिखाना चाहता? क्यों परमेश्वर की शक्ल देखने से एक इंसान मर जाता है? मैं आपको बता दूं, उसका कारण यह है, मैं आगे उसको आखिर में बताने वाला हूं वचन को पढ़कर। परमेश्वर अपना शक्ल किसी को इसलिए नहीं दिखाता है ताकि परमेश्वर कभी ही नहीं चाहता है कि कोई भी उसकी कोई चित्र, कोई प्रतिमा, कोई मूर्त, कोई भी उसको देखकर ना बनाए। हालेलुया। इसी वजह से परमेश्वर ने कहा, जो मुझे देखेगा निश्चय वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि उसे मरना पड़ेगा। अगर वो जिंदा रहा तो वो क्या करेगा, परमेश्वर के जो शक्ल है उसका वो पेंटिंग करेगा, उसका वो चित्र बनाएगा, उसका वो कुछ ना कुछ वो क्या करेगा, बनाएगा। इसलिए यीशु मसीह भी जब इंसान बनकर 2000 साल पहले आया था, परमेश्वर ने भी देखो समय क्या चुना। अगर आज के समय में परमेश्वर आते, यीशु मसीह अगर धरती पर इंसान बन के आते तो क्या होता मालूम है? बड़ी समस्या खड़ी होती। पता है क्या? लोग यीशु मसीह का फोटो निकालते हैं, क्योंकि अभी हर एक के पास कैमरा मोबाइल में बैठा है, और फोटो निकाल कर वो लोग क्या करते हैं, उस फोटो को ही पूजने लगते हैं। ठीक है, घर में उसका अच्छा वाला एक फोटो लगा देते, अपने कैमरे से निकालकर उसका प्रिंट निकाल के घर पे लगा देते, उसको हार अगरबत्ती जैसे अन्य जातियां करते वैसा करना शुरू कर देते। इसलिए परमेश्वर ऐसे समय पे आया जब किसी के, जब तक ये जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कैमरा नहीं आया था ना, लोगों को वो समझ, वो बुद्धि उस समय आया नहीं था, जब तक कि कैमरा बना नहीं था। ऐसे समय में ही परमेश्वर आना उसकी योजना में परमेश्वर ने रखा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि इंसान को यदि मैं सब कुछ दे दूं, ऐसे कैमरा उसी समय दे दिया होता, परमेश्वर वो समझ दे दिया होता, तो तुरंत ये लोग क्या करते, फोटो निकालते और बोलते देखो हमारे पास यीशु मसीह का ओरिजिनल फोटो है, और फोटो को बेचना भी शुरू करते, और लोग, मसीह लोग भी अंधा बन के खरीदना भी शुरू करते। ठीक है, लोग बाइबल नहीं पढ़ते, लेकिन रोज जाकर क्या करते, यीशु का फोटो लगा के वहां पर वो लोग पूजा पाठ करते, उसे देखकर वो लोग प्रार्थना करते, जबकि हमारा यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर कोई फोटो में, कोई प्रतिमा में, कोई मूर्त में कभी वास नहीं करता। हालेलुया। लेकिन आज देखो, परमेश्वर ये सब सोच समझ के वो ऐसे समय पर इंसान बन के आया जब ये कैमरा बनाया नहीं गया था, या कैमरा की जो समझ है कैमरा बनाने की वो मनुष्य को मिला नहीं था। हालेलुया।
अब देखो मूसा भी बोलता है मुझे परमेश्वर आपको देखना है। मूसा इतना बड़ा सेवक है, मूसा लगातार परमेश्वर की वाणी को सुना। परमेश्वर मूसा से जब बात कर रहा था तो परमेश्वर आग के बीच में, एक झाड़ था, ठीक है, एक पेड़ था, वो क्या हो रहा था, जलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो पेड़ जो है भस्म नहीं हो रहा है, उसमें अग्नि लगी हुई है, वो आग के बीच में से परमेश्वर बात कर रहा है। मेरे कहने का ये मतलब है, देखो परमेश्वर कोई पेड़ नहीं है या परमेश्वर कोई आग है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। परमेश्वर अलग अलग समय में लोगों को अलग अलग तरीके से बातें किया, ठीक है, लेकिन परमेश्वर का जो असल रूप है वो अलग है, वो अति पवित्र है, उसे मनुष्य देख नहीं सकता। हालेलुया। देखेगा तो उसे मरना पड़ेगा, क्योंकि वो देखने के बाद क्या होगा, इंसान बहुत गड़बड़ी वाला इंसान है। जो करने बोला है वो नहीं करेंगे, और जो नहीं करने बोला है वो 100% वही करेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को बोला तू मेरा दर्शन नहीं देखने पाएगा, तू मेरे पीठ को देख ले, ठीक है। मैं तुझे क्या करूंगा, चट्टान के दरार पे रखूंगा, अपने हाथ से तुझे ढांक दूंगा ताकि तू मेरा चेहरा देखने ना पाए। हाँ, तू मेरा प्रिय है, लेकिन तो भी मैं तुझे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि यदि तू मेरा चेहरा देख ले तो तू जाकर जोशुआ यहोशू को जाकर बोलेगा, यहोशू कालेब को जाकर बोलेगा, फिर उन लोग क्या करेंगे, उन लोग आर्टिस्ट को बुलाएंगे, ठीक है, जो चित्रकला करते हैं ना, चित्रकला बोलते हैं ना, और उसको बुलाएंगे, बोलेगा स्केच वाले को बुलाएंगे, बोलेगा आओ मैंने परमेश्वर को देखा है, थोड़ा ऐसा बनाया, थोड़ा ऐसा बनाया, थोड़ा ऐसा बनाया, थोड़ा ऐसा बनाया, और अभी फिर क्या होगा, ये चित्र फैलेंगे और सब परमेश्वर को, जो जिंदा परमेश्वर है, जो आत्मा में, उसे छोड़ के सब चित्र के पीछे पड़ जाएंगे। जबकि कोई चित्र में, कोई मूर्त में, कोई प्रतिमा में परमेश्वर कभी वास नहीं करता, और परमेश्वर उसे पसंद भी नहीं करता। हालेलुया। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जब हम लोग नया नियम में आते हैं, नया नियम में एक सेवक है, अब उसको भी परमेश्वर बातें किया। मूसा भी प्रभु की आवाज सुन रहा था, लेकिन मूसा ने परमेश्वर को देखा नहीं। अब यहां पर देखो प्रेरितों के काम में जब हम लोग आते हैं, यहां पर भी एक सेवक है, वो भी परमेश्वर के शब्दों को सुना, प्रभु से बातें किया, लेकिन रूप नहीं देखा। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 1 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 1 से लेकर 8 तक। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठी मांगी, क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो कुछ करना है वह तुझे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वह अवाक रह गए, क्योंकि शब्द सुनते तो थे परंतु किसी को देखते न थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। हालेलुया। अब ध्यान देना यहां पर, आप जानते हैं पौलुस को, पौलुस के 2 नाम हैं, ठीक है, एक पौलुस है और दूसरा शाऊल, ठीक है। ऐसे इंसान के बहुत सारे नाम होते, 2 होते, 3 होते, ठीक है, नाम होते। तो पौलुस का भी ऐसे 2 नाम था, एक पौलुस और एक शाऊल। अभी ये पौलुस जो था, एक समय ऐसा था, ये मसीह लोगों का विरोधी था, ठीक है। जितने भी असल में ये जो पुराने नियम था उसको वो अच्छे तरह से पालन करता था, लेकिन पुराने नियम में जो यीशु के बारे में लिखा था कि मसीहा आएगा, उद्धार करेगा इजराइल का, वो उसके बारे में उतना उसको समझ नहीं थी, या वो उस समय समझा नहीं कि यही यीशु मसीह वो उद्धार करता जिसके बारे में पुराने नियम के अंदर पहले ही लिखा हुआ है। हालेलुया। और वो क्या कर रहा था मालूम है, जितने लोग यीशु पर विश्वास करते थे, यीशु मसीह के जो प्रचार हुआ, यीशु के चेले के द्वारा जो प्रचार हुए थे और जो चमत्कार हो रहे थे, उसके द्वारा बहुत से यहूदी इजरायली लोग जो है यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे थे। ऐसे समय के अंदर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जो पौलुस था, वो पौलुस क्या कर रहा था, यीशु मसीह को जितने लोग स्वीकार करते थे उनको मारता था, उनको बंदी गृह में डालता था, कई लोग के तो उसने हत्या ही कर दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या किया, वो ऊपर से आदेश लेकर, ठीक है, ऊपर से आदेश लेकर वो बहुत से और भी मसीह लोगों को वो पकड़ने जा रहा था, ताकि उनमें से कई लोगों को क्या करे, बंदी गृह में लाकर उसे बंद करे, ठीक है। वो इतना मसीह लोगों से नफरत करता था, ठीक है। अब क्या हुआ, वो यीशु मसीह को जाना नहीं, और यीशु मसीह जो चमत्कार कर रहे थे उनके शिष्यों के द्वारा, उसको भी वो समझ नहीं पाया कि इतने बड़े अद्भुत चमत्कार हो रहा है, थोड़ा इसके बारे में जान लूं। लेकिन वो उल्टा क्या कर रहा था, वो तो मसीह लोगों के विरोध में जा रहा था और यीशु मसीह का विरोध कर रहा था। एक दिन ऐसा हुआ जब वो ऊपर से आदेश वगैरह लेकर, ठीक है, चिट्ठी वगैरह लेकर बहुत से मसीह लोगों को पकड़ने के लिए गया, ताकि वो सबको बंदीगृह के अंदर डाले, उनको नाश करे, उनको तकलीफ दे, दुख दे। ऐसा करके वो जब जा रहा था, बाइबल के अंदर लिखा है दमिश्क, ऐसे जगह पे वो जाते समय परमेश्वर ने रास्ते पर
बोलता है उसके चारों ओर क्या हो गया, एक बड़ी ज्योति चमकी। हालेलुया। इतनी बड़ी, इतनी तेजस्वी वो ज्योति था, उजाला था कि उसकी आंखों से उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, वो सीधा भूमि पर गिर गया। हालेलुया। इतना वो तेज था, समझो अगर सूरज हमारे आमने सामने आ जाए ना, इतनी पावरफुल, इतनी शक्तिशाली वो तेज था कि उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, वो सीधे जमीन पर गिर गया। और तुरंत उसने, बाइबल के अंदर लिखा है, परमेश्वर यीशु मसीह उससे बात किया, बोला शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। हालेलुया। जब उसने बोला शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, यह आवाज को जब उसने सुना तो शाऊल, जो पौलुस कह रहा था, उसने पूछा हे प्रभु तू कौन है। उसको मालूम था पुराने करार में एक प्रभु है जिसको यहोवा बोलते हैं, ठीक है। अब वो पूछ रहा प्रभु तू कौन है, क्योंकि इतने तेज देखने के बाद उसको मालूम पड़ा कि ये कोई साधारण व्यक्ति मुझसे नहीं बात कर रहा है, ये हो ना हो ये परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। जैसे उसने पूछा प्रभु तू कौन है, उसने बोला मैं यीशु हूं जिसको तू सताता है। हालेलुया। तू मसीह लोगों को जो सता रहा है वो मुझे सता रहा है, तू मेरे लोग को तकलीफ दे रहा है, मतलब तू मुझे तकलीफ दे रहा है। एक वचन ऐसा लिखा है, यदि तू कांटे पर तू लात मारेगा तो कांटा तुझे चुभेगा। हालेलुया। तुझे ही लगेगा, तुझे ही तकलीफ होगी। उस समय ये पौलुस जो शाऊल भी कहलाता है, उसको उस समय समझ में आ गया यीशु ही पुराना करार का, पुराने नियम का यहोवा है। हालेलुया। उस समय उसको मालूम पड़ा यह पुराने नियम का जो यहोवा है वही यीशु बनकर पृथ्वी पर आया था। और आज इतनी जो तेज मुझे दिखाई दे रहा है, बोलता वो तेज से उसकी आंखों की रोशनी तक चली गई, वो कुछ नहीं देख पा रहा है, केवल उसको शब्द सुनाई दे रहे, वो शब्दों से बातें हो रही है। ये परमेश्वर से बात कर रहा है, परमेश्वर से बात कर रहे। और जो पौलुस के साथ में जितने भी उसके जो लोग थे वो भी सिर्फ आवाज सुन रहे, वो सिर्फ आवाज सुन रहे, लेकिन उनको कोई रूप वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। हालेलुया। और आप जानते हैं पौलुस उसके बाद 3 दिन बाद पौलुस के लिए हननिया नाम का एक सेवक ने क्या किया, उसके लिए प्रार्थना किया जिसको परमेश्वर ने ठहराया था, और उसकी आंखें खुली। उस दिन से पौलुस जो यीशु मसीह का विरोधी था, मसीह लोगों का विरोधी था, वो खुद यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा प्रचारक बन गया। हालेलुया। अब यहां पर भी हमको देखने मिलता है पौलुस का परमेश्वर से बातें हुई, लेकिन परमेश्वर ने उसे कोई रूप, कोई शक्ल उसे नहीं दिखाया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी को अपनी जो ओरिजिनल, ठीक है, असल में जो उसका चेहरा है वो नहीं दिखाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है इंसान यदि मेरा चेहरा को देख ले तो निश्चय वो मेरे चेहरे का क्या करेगा, कुछ ना कुछ प्रतिमा, कोई चित्र बनाकर वो उसे अपने दीवार पर, घर के दीवार पर टंगाएगा, वहां जाकर बोलेगा मेरा प्रभु मुझे आशीर्वाद करो, मैं भी काम पे जा रहा हूं, मेरे काम में सफल करो, मैं स्कूल जा रहा हूं, मुझे पास कर दो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फोटो पर, चित्र पर, मूर्त पर, ठीक है, और हमें देखा देखी, हमें देखने वाले भी क्या करेंगे, वो भी क्या करेंगे, चित्र, मूर्ति, यीशु मसीह का या परमेश्वर हम बोलते हैं, उसका मूर्त या फोटो लगाकर वो लोग क्या करेंगे, उसकी आराधना, उसकी स्तुति वो लोग करना शुरू करेंगे। हालेलुया। अब यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बार ऐसा हुआ था, एक भाई मुझे मिला, ठीक है, वो मुझसे पहले प्रभु में थे। एक बार मैंने उसको देखा कि उसके बाल इतने लंबे, ठीक है, इतने लंबे थे, खंधे तक आया हुआ था, ठीक है, पुरुष था लेकिन बाल इतना लंबा। अब बाइबल के अंदर नियम क्या है मालूम है, पुरुषों के बाल कैसे होने चाहिए, बाइबल में लिखा है छोटे होने चाहिए। स्त्रियों के बाल कैसे होने चाहिए, लंबे होने चाहिए। ये बाइबल के अंदर का स्त्री और पुरुष के लिए नियम है। जब मैंने ये भाई को देखा, और वो भी बाल को क्या किया उन्होंने मालूम है, ये जो पार्लर होता है ना, उसमें जाकर बोलता है वो चिमटा से गर्म करके उसको स्ट्रेट करवाया, एकदम सीधा करवाया, ठीक है, ऐसा करवाया। तो मैंने तो पहली बार तो पहला तो मैं देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं कुछ गलत देख रहा हूं, मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये शायद उसकी बहन होगी, क्योंकि वो मूंछ नहीं रखता था ना, तो मुझे ऐसा लगा शायद ये उनकी बहन होगी। लेकिन मैं जब गौर से देखा, उसकी आवाज को मैं सुना तो मुझे समझ में आ गया। नहीं तो मैं पूछने वाला था आपके भाई कहां पर है, अगर मैं ऐसा पूछे बोलता मैं भाई हूं, भाई का बहन जैसा बाल क्यों है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे क्या उत्तर दिया मालूम है, मैंने उनको एक पूछा, बोला ये बाल आपने इतना लंबा क्यों किया है, तो उन्होंने मुझे क्या बोला मालूम है, सीधा उन्होंने मुझे क्या बोला, आप वो सुन के लेना। बोलते हैं यीशु मसीह का नाम नहीं लिया, लेकिन बोला यीशु के शिष्य लोग का बाल लंबे थे, ऐसा बोला। अब कुछ लोग को पूछे तो बोलते यीशु का बाल लंबा था, ऐसा वो लोग बोलते हैं। तो मैंने पूछा अच्छा ठीक है, यीशु का बाल लंबा था या यीशु मसीह के शिष्य का बाल लंबा था, कहां लिखा है, मैंने बोला
बाइबल में कहां लिखा है कि यीशु का बाल लंबा था और यीशु के शिष्य का बाल लंबा था? कहां लिखा है? तो बोलते कहीं नहीं लिखा है। तो मैं बोला आपको कैसा पता चला? बोला मैंने चित्र देखा, चित्र, मैंने फोटो देखा। ठीक है, मैंने फोटो देखा कि यीशु मसीह को दाढ़ी है, यीशु मसीह को मूंछ है और यीशु मसीह को बाल भी है, वो भी लंबे लंबे। तो मैंने जैसे चित्र को देखा, मैं वचन भूल गया। बात यह हुई कि वचन भूल गया। वचन में यीशु के बारे में, उनके चेलों के बारे में नहीं लिखा गया है कि उनके बाल जो है वो लंबे थे करके, कि पुरुषों के जो बाल है वो छोटे होने चाहिए। ये नियम है, हालेलुया, ये आज्ञा है। और स्त्रियों के बाल लंबे होने चाहिए। यहां पर मुझे पता नहीं गांव खेड़े के अंदर कैसा होता है, लेकिन हमारे शहर में जाकर देखें तो भाई कौन है बहन कौन है समझ में नहीं आता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं ऐसा हुआ, मेरी मासी यहां पर बैठे हुए, मॉम जी, मैं उनके ऑफिस में मैं काम पर लग गया था, उनके ऑफिस में मुझे काम मिल गई थी। तो उन्होंने मुझे फोन करके बताया, बोला कि इस ऑफिस में एक जवान लड़का आया है और वो दुखी है, उसको जाके प्रभु का प्रचार करो। मैं बोला ठीक है, जो आदेश आपका, जाता हूं प्रचार करने। मैं जाकर देखा, पैंट शर्ट पहने हुए थे, वो पैंट भी था, शर्ट भी पहन के खड़े थे, बाल एकदम छोटे छोटे थे। पर मुझे ना ज्यादा परखने की आदत बहुत है, क्योंकि बाइबल में लिखा है ना परखो। तो मैंने उनका थोड़ा हाव भाव देखा, परखा, देखा तो वो लड़का नहीं, वो लड़की है। शर्ट पैंट पहने हुए, बाल एकदम लड़कों जैसा, वो लड़की है। मैं बोला, मैं आकर मॉम जी को बोला, अच्छा हो गया गलती से मैं जाकर वो गले नहीं लगा। भाई कैसे हो? नहीं तो मुझे दे देती ना, वो राशन पानी दे देती मेरे को, मुझे थोड़ी मालूम है। वो मुझे तो ऐसा बताया गया कि वो भाई है। अभी देखो कितना बड़ा गलत फहमी हो गई है ना। मॉम जी खुद एक लेडीज होकर उनको ये नहीं समझ में आया कि सामने वाला स्त्री है। आप सोचिए जरा, एक स्त्री को समझ में नहीं आ रहा, स्त्री इतना कंफ्यूज इंसान होते क्यों होते? क्योंकि शैतान ने अभी क्या कर दिया है, पुरुषों को स्त्री जैसा बना दिया है, स्त्रियों को पुरुष जैसा। आप जाएंगे ना, बाइबल के अंदर लिखा है कि पुरुषों का जो वस्त्र है, कपड़े जो है, वो स्त्री नहीं पहनना चाहिए, और स्त्रियों का वस्त्र जो है वो पुरुष नहीं पहनना चाहिए। लेकिन आप जाएंगे ना, बहुत सी कलेशा मुंबई में देखा, मैं शहर में ज्यादातर देखने मिलता है, ये जो स्त्रियां होते जींस पहनकर, टी शर्ट पहनकर, ठीक है, शर्ट पहनकर, पैंट पहनकर ये लोग आराधना करते हैं। उनके बाल भी छोटे छोटे होते, और जब आराधना करने वाले ब्रदर आते हैं, अब वो भी जींस और टी शर्ट में होते हैं और उनको चोटी होती है। मैंने देखा था एक फेमस सिंगर है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि वो फेमस है, हमें किसको बदनाम नहीं करना है। वो सिंगर को मैंने देखा, एक बहुत बड़ी मीटिंग लगी हुई थी, मैं उसमें गया तो वो ऐसा दौड़ते हुए आ रहा है, ऐसा चोटी पीछे से हिल रहा है, ऐसा रबर डाला हुआ है, ठीक है, चोटी हिल रहा है, गाना गाते आ रहा है। मैं बोला वाह, ये बहन जी कितनी अच्छा आदमी का आवाज निकाल रहा है। बाद में मैं देखा, ये बोलो बाजू वाला बोला बहन जी नहीं है, भाई जी है। अरे बाप रे, मुझे चोटी पीटी डाल के आया है। कई लोग आराधना करने वालों को मैंने ऐसा देखा, जो वो लगाते हैं ना स्त्री लोग, जो हेयर बैंड बोलते हैं ना, वो लगाकर आराधना करे, बाल इतने लंबे लंबे, और उनको पूछे ये बाल लंबा क्यों रखा है, तो बोलते यीशु का बाल लंबा था, यीशु का शिष्य का बाल लंबा था। तो मैंने बोला बाइबल से बताओ मुझे, बाइबल से मुझे एक वचन बताओ जहां पर यीशु मसीह का बाल लंबा था। तो उन लोग के अंदर, बाइबल के अंदर वो लोग झांकते ही नहीं कभी। वो लोग ने क्या देखा मालूम है? किसी ने तो जाकर मार्केट, यहां पर मार्केट बोलते हैं ना, बाजार में गया, वहां पर दुकान में बहुत से भगवानों का फोटो लगा हुआ था, तो ये लोग ने जाकर यीशु भगवान का फोटो लेके आ गया। किसने बनाया वो फोटो? किसने देखा यीशु को? 2000 साल पहले वाला व्यक्ति अभी तो है नहीं कोई, ठीक है। तो ये फोटो कब आया? वहां पर तो कोई कैमरा थे नहीं, उस समय मोबाइल भी नहीं था, तो यीशु का फोटो आया कैसा? लंबे लंबे बाल, दाढ़ी, ठीक है, एक ही जगह यहां पर यीशु मसीह का लोटा बना के रखा हुआ है। उसका तो मतलब ही समझ में नहीं आता मुझे, बीच में लोटा, प्यास लगे तो निकाल के पी लो, उसका मतलब भी समझ में नहीं आता। आपने देखा ऐसे चित्र देखे है ना? हाँ देखे आपने? ओके। तो क्या होता है अभी कोई तो भी, हम लोग मसीह लोग के घर में जाते हैं, ठीक है, मसीह लोग के घर में जाते तो हम चित्र देखते हैं, तो हमें भी ऐसा लगता है हमें भी यीशु को खरीदना चाहिए, हमें भी एक यीशु को लेके आना चाहिए घर में। आपकी और मेरी उतनी औकात नहीं है कि हम यीशु को खरीदे। एक चित्र में 5 रुपए, 10 रुपया, 15 रुपया या 100 रुपए में एक चित्र मिल सकता है। मेरे प्रिय लोगों, वो चित्र ही है, एक मूर्त ही है,
और परमेश्वर परमेश्वर ही है। हालेलुया। परमेश्वर कभी चित्र में बदल नहीं सकता, कभी मूर्त में नहीं बदल सकता। परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो अपना रूप किसी को दिखाए। यही कारण है कि परमेश्वर अपना रूप किसी को नहीं दिखाता। जो भी उसको देख लेगा, बाइबल के अंदर लिखा है कि वो मर ही जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने आज तक अपना चेहरा किसी को भी नहीं दिखाया, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि कोई मरे। हालेलुया। अब ध्यान से समझ के लेना। उस भाई ने मुझे जैसे बोला कि यीशु के चेलों के बाल बड़े थे, ठीक है, और बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी बोले यीशु के बाल बड़े थे, तो मैंने बोला बाइबल से मुझे बताओ, लिखा हुआ बताओ, मुझे सबूत बताओ कि यीशु के बाल बड़े थे, उसके बाद मैं भी अपना बाल बड़ा जरूर करूंगा। हालेलुया। फिर पहचान में नहीं आएगा कि कौन आए हैं। पास्टर आए, उनकी पत्नी आए। हालेलुया। ठीक है, अब देखो मैं आपको आगे एक जरूरी वचन आपको बताने जा रहा हूं, इसे समझ के लेना, ठीक है। इसके लिए कभी भी इजराइल लोग यहीं पर गिर गए और आज के भी विश्वासी लोग इसी गलतियों में गिरते। किसी ने किया, किसी ने घर के अंदर यीशु का चित्र लेके आकर वो क्रूस, ऐसा क्रूस लेके चल रहा है यीशु, ठीक है, ऐसा कोई तो चित्र लगाता है। मेरे घर में भी मेरे भाई ने लेके आया, चित्र लगा दिया है, यीशु के खांधे पर एक क्रूस था, वो ऐसा लेकर चल रहा है। मैंने उस चित्र को निकाला, ऐसा निकाला, कितने का खरीदा, पूछा, बोला इतने का। मैं बोला अब मैं इसको फाड़ रहा हूं, फाड़ के फेंक दिया। मैं बोला यीशु मसीह अब क्रूस उठाकर हो चुका है, अब वो क्रूस के नीचे नहीं है वो। हालेलुया। अब वो जिंदा है, अब वो स्वर्ग में बैठा हुआ, ये मेरा परमेश्वर यीशु नहीं है, इसलिए मैं इसे फाड़ के फेंक रहा हूं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर 50 रुपया, 100 रुपया, 15 रुपए में मेरा परमेश्वर नहीं आता। मेरा परमेश्वर कोई चित्र में, कोई मूर्त में वास नहीं करता। मेरा परमेश्वर का जो महिमा है, मैं ये चित्र, फोटो को, मैं ये मूर्त को परमेश्वर की महिमा नहीं दूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं अपनी महिमा किसी दूसरों को नहीं दूंगा। हालेलुया। क्या आपको बात समझ में आई? बात समझ में आई ना? ओके। अभी देखो परमेश्वर क्या बोलता है अपने स्वरूप के बारे में, अपने रूप के बारे में, ठीक है। एक वचन को पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय पहला 12 वचन को हम पढ़ लेते हैं। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 12 वचन पढ़ेंगे, उसके बाद 15 से लेकर 20 तक हमें पढ़ना है, ठीक है। पहला हम लोग 12 वचन को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 12 वचन पढ़ेंगे, फिर 15 से 20 तक पढ़ेंगे। पढ़िए। तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें की, बातों का शब्द तुमको सुनाई पड़ा, परंतु कोई रूप ना दिखा, केवल शब्द शब्द सुन पड़ा। हालेलुया। अब जब मूसा आप जानते हैं ना मूसा कौन है? पुराने नियम के बहुत बड़ा सेवक, जिसने परमेश्वर की व्यवस्था, नियम, विधि, आज्ञा को परमेश्वर से बातें करके लेके आया। अब जब उसका मरने का समय हो गया, उसकी सेवकाई खत्म हो रही थी, अब वो मरने वाला था, तब परमेश्वर की ओर से वो पूरे इस्राएली लोगों को, परमेश्वर के लोगों को समझाता है, देखो परमेश्वर से तुमने बातें किया, मैंने बातें किया, तुमने बातें किया, हमने सिर्फ क्या सुना? बोलते हैं बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है, तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें की, बातों का शब्द तो तुमको सुनाई पड़ा, परंतु कोई रूप ना देखा, केवल शब्द ही शब्द सुन पड़ा। हालेलुया। बोलता है प्रभु वो आग के बीच में से बात कर रहा था, ठीक है, आग के बीच में से बातें हो रही थी, लेकिन परमेश्वर ने हमें कोई रूप यहां पर लिखा हुआ ना दिखाया, लेकिन केवल शब्द ही शब्द सुनाई दे रहा था। हालेलुया। इसके लिए नया नियम के अंदर यूहन्ना में लिखा है शब्द ही परमेश्वर है। हालेलुया। बोलता है शब्द ही शब्द, कोई रूप नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? अभी देखो मैं आगे आपको डिटेल में समझाता हूं, यह वचन आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्यों अपना रूप प्रभु नहीं दिखा रहा था। अब 15 से देखो, पढ़ना जरा, 15 से 20 तक पढ़ना। इसलिए तुम अपने विषय में सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमको होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप ना दिखाई पड़ा। कहीं ऐसा न हो कि तुम बिगड़ कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रहने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खुदकर बना लो। या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को देखो, अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहकर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। और तुमको यहोवा लोहे के भट्टे सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया है, इसलिए कि तुम उसका प्रजा रूपी निज भाग ठहरो, जैसा आज प्रकट है। हालेलुया। अभी ध्यान देना, यहां पर मूसा जो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा सेवक था,
जो परमेश्वर के साथ बातें किया, प्रभु आग के बीच में से होकर परमेश्वर से बातें करता था, उसको शब्द ही शब्द सुनाई देता था, पर कोई रूप उसे नहीं दिखता था। जब उसने रूप देखने के लिए उसने मांग की, प्रार्थना की, विनती की, प्रभु ने बोला तू मेरा रूप नहीं देख पाएगा, क्योंकि कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, यदि वो मेरा असल रूप को देख ले तो निश्चय वो मर जाएगा। उसे मरना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं उसे जीवित नहीं रख सकता, क्योंकि वो मेरा पेंटिंग करेगा, वो मेरा चित्र या मूर्त बनाएगा, और उसके मूर्त या चित्र बनाने से पूरी दुनिया के मनुष्य लोग बिगड़ जाएंगे। वो मुझे छोड़ के, सच्चे परमेश्वर जो आत्मा में, उससे छोड़कर वो लोग क्या करेंगे, वो मूर्त, वो चित्र के पीछे जाकर आराधना, स्तुति या बलिदान करेंगे। हालेलुया। इसलिए मैं ऐसे व्यक्ति को जिंदा नहीं रख सकता जो मुझे देख लेगा। मैं इसीलिए परमेश्वर कभी किसी को अपना रूप दिखाया ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति मरे। ठीक है, परमेश्वर ने कभी किसी को रूप नहीं दिखाया। अभी यहां से ध्यान से थोड़ा समझ के लेना, वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना। कितना सावधान रहना? अब मूसा उस समय का बड़ा सेवक, वो बोलता है तुम अपने विषय में थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा सावधान रहना। किस बातों में सावधान रहना? क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरे पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप न देख पड़ा। हालेलुया। बोलता तुम इस विषय में सावधान रहना, बहुत सावधान रहना, कि जब परमेश्वर ने होरे पर्वत में आग के बीच से तुमसे बातें किया तो तुम्हें कोई भी रूप न देख पड़ा, तुमने कोई रूप को नहीं देखा है। हालेलुया। इसलिए ऐसा लिखा है, आगे ऐसा लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर। कैसे बिगड़ कर? ये वर्ड याद रखना, ये जो लाइन याद रखना। मूसा समझा रहे कि तुमने परमेश्वर को देखा नहीं, केवल शब्द को सुना है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री, बोलता स्त्री का हो या पुरुष का हो, आप तुम्हें कोई पुरुष का, यानी यीशु एक पुरुष था ना, पुरुष बन के आया था ना, ठीक है। अब यहां पर परमेश्वर बोलता है तुम बिगड़ कर कोई पुरुष या स्त्री किसी का भी प्रतिमा मत बनाना। आप पुरुष में आगे यीशु मसीह, हमें यीशु की भी प्रतिमा नहीं बनाना है। ठीक है, हालेलुया। स्त्री में आगे मरियम, ठीक है। बहुत लोग के घर में जाओ तो मरियम के गोद में यीशु मसीह बैठा हुआ है। यीशु मसीह अभी तक बालक है, अभी तक वो बड़ा हुआ ही नहीं, हमने इनको बड़ा होने ही नहीं दिया। ठीक है, हमने अभी तक उनको बच्चा बना के रखा है। हमारा बच ले तो यीशु को हम भी गोद में ले ले। ठीक है, ये सब फोटो के पीछे मत जाओ, ये चित्र के पीछे मत जाओ, ये झूठ है ना। वो मरियम का असल फोटो, और मरियम तो कुछ है ही नहीं। मरियम से परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया क्योंकि वो एक भक्त नहीं थी। ठीक है, एक अच्छी भक्त थी, इसी वजह से परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया कि यीशु उसके कोख से आए। बस उतना ही उसका काम था। वो कोई परमेश्वर नहीं है, वो कोई स्वर्ग की रानी नहीं है, लेकिन वो एक धर्मी स्त्री थी। उसने कभी नहीं बोला मैं उद्धार करता हूं, ठीक है, मैं परमेश्वर हूं, ऐसा कभी नहीं बोला। बाइबल के अंदर देखेंगे तो वो भी एक साधारण से आपके और मेरी तरह ही एक मरियम स्त्री थी। लेकिन बहुत लोग, मरियम मां है, परमेश्वर का मां, तो बाप भी है ना यूसुफ, तो भाई भी है ना उनके, बहन भी है, उसका भी लगा दो, पूजा उसकी भी शुरू कर दो, पूरी खानदान का ही करो ना, कि मरियम को ही क्यों पकड़ना है इनको। ठीक है, ये कहानी लंबी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। शैतान की योजना है, जो परमेश्वर ने हमें करने बोला है हम उसके उलट करें, यह शैतान की योजना है। इसलिए शैतान क्या करता, किसी ना किसी को उठाकर खड़ा कर देता। मां है, मां का पहला आदर होना चाहिए। परमेश्वर बोला मैं अल्फा और ओमेगा हूं। बाइबल के अंदर लिखा परमेश्वर को ना मां है ना बाप है, ऐसे बाइबल में साफ लिखा हुआ। वही शुरुआत वही अंत है, तो कहां से आ गया उसका मां और बाप? अच्छा ठीक है, चलो एक उदाहरण देता हूं मैं मरियम के बारे में। यहां पर खाना बनता है, कुकर का इस्तेमाल होता है। गया टाइम में कुकर की सीटी की आवाज सुनता था, गए बार आया था जब, इस बार कुकर की आवाज नहीं सुना मैंने। कुकर है ना यहाँ पर, हाँ, कुकर में सीटी मारते हैं ना, सीटी मारती है। चलो जब खाना पक जाता था आप क्या खाते, कुकर खाते या खाना खाते? कुकर तो कोई नहीं खाता ना। ओके ठीक है, यीशु मसीह ने सिर्फ मरियम का कोक का इस्तेमाल किया। इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर जब था तब साफ साफ बोला कि मरियम आज से यूहन्ना तेरा बेटा है, और यूहन्ना आज से ये तेरी मां है। ठीक है, क्योंकि मेरा जगह अब मैं जा रहा हूं, मैं परमेश्वर हूं। इसलिए बाइबल के अंदर, पूरा बाइबल में आप देखना, यीशु ने कभी भी मरियम को मां करके, मम्मी करके कभी नहीं बुलाया। उसको कैसे बुलाता था मालूम? यीशु हे नारी। आप सोचिए, कोई अपनी मां को ऐसा बुलाया, हे नारी,
ए नारी, थोड़ा पानी तो लाना। कोई बेटा ऐसा बुलाएगा मां को, हे नारी खाना कब मिलेगा? ऐसा बोलेंगे तो मां फिर इसको दे देंगे, खाना के बदले कुछ और ही दे देंगे। हालेलुया। पता है क्यों? एक बड़ा व्यक्ति जो होता है ना, उम्र वाला, वो ही किसी स्त्री को नारी करके बुलाएगा। परमेश्वर एक बहुत बड़ा इंसान, बहुत बड़ा परमेश्वर है, ठीक है, इंसान नहीं, एक बहुत बड़ा व्यक्ति है। इसी वजह से उसने जिसके कोख से वो जन्म लिया, सीधा उसको नारी करके बुलाया। हालेलुया। बाइबल में किधर भी मां, मम्मी ऐसा कभी वर्ड नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि असल में यीशु एक परमेश्वर है, सिर्फ उसका कोख इस्तेमाल हुआ मरियम का और कोई भी वहां पर रोल नहीं है। वहां पर उसका काम खत्म हो गया। यीशु क्रूस पे जाते समय साफ साफ बोला, आज से यूहन्ना तेरा बेटा है और तू उसकी मां है, ठीक है, मेरे जगह मैं उसको दे रहा हूं, ताकि तुझे ऐसा फील ना हो, दुख ना हो कि मैं जा रहा हूं करके, ठीक है, क्योंकि इंसान को दुख होता है। वो इंसान थी मरियम, उसको भी रोना आया, तकलीफ हुई, ठीक है। उल्टा मरियम तो खुद ये बोलता है, मैं अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर से प्रसन्न हो गई। हालेलुया। वो खुद उद्धारकर्ता को मानती है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, यहां पर लिखा है, कभी किसी पुरुष का या कभी किसी स्त्री का तुम प्रतिमा, फोटो या मूर्त कुछ भी मत बनाना। आगे ऐसा लिखा हुआ है, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु या चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी, ठीक है। अभी देखो पशु पक्षी, कभी कभी अभी हम लोग विश्वासी लोग तो ऐसा नहीं करते, अन्य जातियों में ऐसा है। वो पक्षियों का, वो जीव जंतुओं का वो लोग क्या करते हैं, पशुओं का वो लोग मूर्त या फिर हाँ गाय का, है ना, गाय हो या फिर आकाश में उड़ने वाले पक्षी हो, उसका क्या करते हैं वो लोग, चित्र बनाते हैं या मूर्त बना के उसकी क्या करते हैं वो लोग, भक्ति करते, पूजा करते, ठीक है। तो परमेश्वर बोला उसकी भी तो कोई चित्र या मूर्त नहीं बनाना। और लिखा, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोदकर बना लो, है ना। वो ऐसा लिखा हुआ, तुम मछलियों का भी, पानी में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हो उसका भी नहीं, और भूमि पे रेंगने वाले भी जितने जंतु है उसके भी तुम कोई भी मूर्त प्रतिमा न बनाना मेरे नाम से। मतलब परमेश्वर, ये परमेश्वर है ऐसा बोलकर कभी नहीं बनाना। आगे ऐसा लिखा हुआ, जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को, अर्थात आकाश का सारा तारागणों को देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करने, उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। हालेलुया। लिखा, आकाश का जितने भी ये चांद या सूरज या जितने सितारे हैं, इसे देखकर तुम दंडवत मत करो। आपको तो मालूम है अन्य जाति लोग क्या करते हैं, सूरज को, चांद को, तारा को ये लोग अपना परमेश्वर मानते हैं, ठीक है। एक बार मुझे एक इंसान मिला, बहुत साल पहले की बात है, मैं तब प्रभु में भी नहीं था, तब उसने मुझे बोला कि सबसे बड़ा भगवान है सूरज। मैं बोला क्यों? क्योंकि बोला देखो ना वो सबसे बड़ा दिख रहा है और हमें दिखाई दे रहा है सामने। तब तो मैं प्रभु में भी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं, ठीक है। बोलता सबसे बड़ा भगवान वही है, तो वो शाम को डूब जाता है ना, शाम को दिखाई नहीं देता, रात में तो चांद भगवान हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है, तुम कोई भी आकाश की भी जितने भी गण है उसको देखकर दंडवत मत करना, वो मैं तुम्हारे लिए बनाया हूं। हालेलुया। वो तुम्हारे लिए मैं उजाला देने के लिए बनाया, एक रात के लिए, एक दिन के लिए बनाया, ताकि तुम रात में भी निकले तो तुम्हें रोशनी मिले, दिन में भी रोशनी मिले ना। हम रात में डीम लाइट लगाते ना, वैसे परमेश्वर ने रात को कम उजाला वाला चांद को लगाया और दिन में बहुत ज्यादा उजाला वाला सूरज को बनाया। ये सब हमारे लिए प्रभु ने बनाया, और रात के लिए तारा भी बनाया, लेकिन उसको पूजने के लिए प्रभु ने नहीं बनाया, ठीक है। इसलिए नया करार में लिखा हुआ है ना, लोगों ने सृष्टि की उपासना की, सृष्टिकर्ता की नहीं। हालेलुया। ओके, अभी ऐसा लिखा हुआ है, और तुमको यहोवा ने लोहे के बट्टे के सही के मिस्र देश से निकाल ले आया है, इसलिए कि तुम उसके प्रजारूपी नीच भाग ठहरो, जैसा आज प्रकट है। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है, मैंने तुम्हें अब मिस्र से, यानी संसार से, ठीक है, संसार से मैंने तुमको निकाल दिया है, अब निकाल के मैंने तुम्हें अपना नीच भाग बनाया है, ठीक है। अभी अपना व्यक्ति, अपना प्रजा मैंने तुमको बना दिया है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? आप परमेश्वर का हम हो गए तो हमें परमेश्वर के नियमों में चलना पड़ेगा। यहां पर साफ लिखा हुआ है, तो परमेश्वर के ना तुम रूप बनाना, ना उसकी प्रतिमा बनाना, ना कोई चीज बनाना, बोलता चित्र भी मत बनाना, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई रूप नहीं दिखाया है, केवल तुमने शब्द ही शब्द सुना है। हालेलुया।
इसलिए मेरे प्रिय लोगों, हमने शुरुआत में वचन पढ़ा था कि हम लोग को परमेश्वर वो अनदेखा परमेश्वर है, उसकी हमें महिमा करनी चाहिए। उसने अपना रूप नहीं दिखाया, केवल हमने शब्द सुने। मूसा ने भी शब्द सुना और बाइबल के अंदर लिखा है पौलुस ने भी शब्द सुना और अन्य जितने भी परमेश्वर के भक्त लोग थे, इन्होंने भी केवल शब्दों को सुना, इन्होंने परमेश्वर का रूप को कभी नहीं देखा। इसके लिए ध्यान में रखना कि आप और मैं, ठीक है, यदि कोई मसीह लोग, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो मसीह है या कोई और पास्टर है जिनके घर में आपने कोई चित्र को देखा, तो आप भी उसकी नकल मत मारना, ठीक है। इजराइल लोग पाप में कैसे गिरे, पूरा इजराइल का इतिहास देखना। ये लोग पाप में गिरने का कारण क्या है मालूम है? ये लोग दूसरों को ज्यादा देखते थे और दूसरे का नकल ज्यादा करते थे। इसलिए बाइबल के अंदर परमेश्वर ने क्या बोला मालूम है? इजराइल को पहले ही बोला, तुम मिस्र के जैसे करना मत काम। तुम मिस्र में रहते थे, अब मिस्र से जो कुछ सीखा वो भूल जाओ। बोला मिस्र के जैसा कोई काम मत करो, उसका नकल मत करो। बोलता मैं तुमको कनान देश लेके जा रहा हूं, वहां के लोगों में हटाऊंगा, लेकिन तुम उनका भी जैसे कोई काम मत करना, उनके कामों का नकल मत करना। लेकिन हमारे इंसान की आदत ही होती है, वो मसीह वैसा कर रहा है, वो पास्टर वैसा कर रहा है, इसके लिए हम भी कर रहे हैं। मेरे प्रिय लोगों, बाइबल में झांको, बाइबल को पढ़ो। आप बाइबल को पढ़ोगे, झांकोगे तो आपको बाइबल समझेगा परमेश्वर की इच्छा क्या है। बाइबल में क्या लिखा मालूम है? तुम अपने घरों में, अपने गेट में, ठीक है, जहां भी दीवारों के अंदर तुम्हें लगाना है, तो बाइबल में क्या लिखा मालूम है? परमेश्वर के वचनों को लगा के रखो। हालेलुया। जो कोई आपके घर में आएगा वो वचन को पढ़ेगा, ठीक है, वो वचन को पढ़ेगा तो क्या होगा? वचन से उसके जीवन के अंदर कार्य होगा, क्योंकि वचन परमेश्वर है। हालेलुया। लिखा है ना, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। तो हम लोग को चारों तरफ वचन लगा के रखना, क्योंकि वचन जो शब्द है वो परमेश्वर है। क्योंकि हम लगातार पुराने नियम से लेकर नया नियम तक हम देखकर आ रहे हैं कि वहां पर परमेश्वर शब्द ही शब्द ला रहा है। कोई रूप, कोई प्रतिमा या कोई चीज ऐसा परमेश्वर उनको नहीं दिखा रहा, ठीक है, रूप नहीं दिखा रहे, सॉरी, ठीक है, कोई रूप दिखा रहा नहीं कि कोई जाकर उसका प्रतिमा या उसकी मूर्त बनाए या उसका कोई स्केच बनाए, फोटो बनाए और उसको जाके पूजा करने लगे। परमेश्वर की इच्छा ही नहीं, क्योंकि आज आप और मैं ही फोटो लगा के उसकी पूजा करने शुरू कर देंगे तो क्या होगा? आपके घर में आने वाले देखेगा, ठीक है, कोई कोई पूजा नहीं करते लेकिन फोटो लगा के रखते हैं, फिर ऐसा हो जाता है। अभी मैंने बताया ना, वो भाई ने बोला कि यीशु का चेलों का बाल बड़ा है, कोई बोलता है यीशु का बाल बड़ा है। कहां से देखा? बोलता है किसी के घर में मैंने फोटो देखा। मैं एक बार एक घर पे गया था, बड़ा हंसी आया, वो बात आपको बताना चाहता हूं। एक बार एक घर पे गया तो विश्वासी थे वो लोग, पति पत्नी, और वहां पर एक फोटो लगा हुआ था यीशु मसीह का। तो मुझे क्या बोले मालूम है? पास्टर जी, ये यीशु मसीह का जो फोटो है ना। मैं बोला हाँ, क्या बात है? बोलता है ये ओरिजिनल फोटो है, असल यीशु का फोटो है। अब मैं सोचा कहां से हंसू, मुंह से हंसू, कान से हंसू, नाक से हंसू, कहां से हंसू? बोलता है ओरिजिनल फोटो है। अभी 2000 साल पहले कौन से कैमरा थे? आप बताइए ना, मुझे बोल रहे, आप बताइए, अभी मैं उनको क्या समझू? अगर मेरी जगह में दूसरा कोई होता तो वो क्या बोलते हैं? इसका दिमाग चला गया, इसका स्क्रू ढीला है, ऐसा बोलते थे, है कि नहीं? वो बोलता है ओरिजिनल फोटो है। अभी देखो उनके जो बोलने में क्या होगा। अगर चलो मैं हूं, मैं बाइबल ज्यादा पढ़ता हूं, समझता हूं, इसके वजह से मैंने उसके बात पर विश्वास नहीं किया। वो वाइफ हस्बैंड थे, पति पत्नी थे, मैंने भरोसा नहीं, क्योंकि मुझे बाइबल मालूम है, वो लोगों को बाइबल पता ही नहीं। अभी उनको भी किसी ने बोला होगा ना ये ओरिजिनल फोटो, इसलिए तो उन्होंने पैसा देकर खरीद के लाया ओरिजिनल फोटो को, मालूम है। अब जब ये कोई नया व्यक्ति सुनेगा, समझो कोई नया व्यक्ति होता, नया प्रभु में विश्वासी होता, अगर उनको ये बात बोलते ये ओरिजिनल फोटो है, ये उस समय का यीशु मसीह ऐसा खड़े थे, तभी ऐसा कैमरा लेके फोटो मार दिया। अब सामने वाला बोलेगा हाँ ये ओरिजिनल फोटो है, उस समय निकाला, तो हमको भी दे देना, 2000 लगेंगे। 2000 क्या, 2000 के ऊपर 3000 देता हूं मैं, लेकिन ओरिजिनल फोटो चाहिए। ओरिजिनल फोटो रहेंगे तो क्या है, मैं प्रभु को देख पाऊंगा एकदम, प्रभु मुझे देखे, हम लोग एक दूसरे को देखते रहे, कितनी आशीष होगी। ये नया व्यक्ति लोग को बाइबल मालूम नहीं तो वो भी खरीद लेंगे, फिर उसके बाद वो अपना घर पे लगा देगा, फिर कोई और आएगा, ठीक है, वो बोलेगा अरे ये फोटो, हाँ ये ओरिजिनल फोटो है। जब यीशु उधर खड़े थे ना पानी के बाजू में, वो पतरस से बात करे ना, तो भी कैमरामैन आ गया, वो स्टूडियो वाला आ गया था वहां पर, किसी की तो शादी थी, वो आके फोटो मार के निकल के रहा, वो फोटो मैंने खरीद दिया। तो ऐसे एक दूसरे को देखते 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 क्या होगा, सबके घर में फोटो आ जाएंगे, बाइबल को कोई छुएगा नहीं, क्योंकि बोलेगा यीशु को तो हमने खरीद के रखा हुआ है। अब बाइबल क्यों पढ़ने का, जब यीशु को हमने खरीद के लेके आए, तो सोचिए ना, आप सोचिए जरा, इंसान क्या सोचता है।
महान परमेश्वर कोई खरीद देगा 2-4 हजार में। हालेलुया। प्रभु को कोई खरीद नहीं सकता, प्रभु को कोई बना नहीं सकता, प्रभु को कोई देखा ही नहीं और देख भी नहीं सकता। हालेलुया। जब देखा ही नहीं, देख भी नहीं सकता, तो आप किसकी प्रतिमा बना रहे, किसका फोटो घर पे रखे? मेरे प्रिय लोगों, ये सब शैतान की एक चाल है ताकि आप और मैं बहकाया जाए। इसके लिए देखो मैं इतना डिटेल बताया। वो अनदेखा परमेश्वर है, हमने उसको नहीं देखा है, वो अद्भुत है। ठीक है, आज इतने बड़े बड़े सेवकों ने उनको नहीं देखा। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, हमने केवल उसके शब्दों को सुना है। बोलता है बाइबल में, यीशु ने कितनी बार कहा कि किसी ने परमेश्वर को, पिता को नहीं देखा है, लेकिन उसके बारे में यीशु ने और उनके सभी शिष्य लोग और पुराने नियम के अंदर, नया नियम के अंदर जितने भी सेवक लोग थे, परमेश्वर के बारे में उन्होंने सब कुछ प्रकट किया कि प्रभु क्या है, प्रभु कैसा है, प्रभु क्या चाहता है, प्रभु की दृष्टि में क्या सही है, क्या गलत है। सब उनके सेवक लोग को परमेश्वर ने रखकर उनसे बातें करके परमेश्वर ने सारे नियम हमको दिया है, लेकिन रूप हमको नहीं दिया है। अब जब नहीं दिया है तो फिर काहे के लिए ढूंढने जाने का बाजार में? अब जब नहीं दिया है, हम कैलेंडर भी लेने जाते तो ये बोल के, वो वाला कैलेंडर दिखाओ, वो जिसमें यीशु मसीह है ना, वो वाला कैलेंडर देना। ऐसा भी कैलेंडर है कि जिसमें यीशु है। हमारे लोग, परमेश्वर के लोग, बाइबल के अंदर एक बात लिखा हुआ, इन्होंने अपने आप को बुद्धिमान जताकर क्या बन गए? मूर्ख बन गए, क्योंकि अविनाशी परमेश्वर को इन्होंने नाशवान वस्तुओं में बदल डाला। हालेलुया। आपका कैलेंडर 1 साल खत्म होने के बाद किधर जाता है? जाता है ना। तो आप यीशु मसीह को कचरे में डालोगे, है ना? वो यीशु है ही नहीं, इसलिए तो आप कचरे में डाल पा रहे हो ना। आपकी हिम्मत हो रही है, रद्दी में आप डाल देते हो, रद्दी बोलते हैं ना, ठीक है, रद्दी में डालते, कचरे में डालते, या यहाँ पर चूल्हा जलाने के लिए उसके फाड़ के थोड़ा सा आग लगा डालते। ठीक है, आप यीशु के साथ तो वैसा नहीं करोगे, क्योंकि वो यीशु है ही नहीं। जब वो यीशु है ही नहीं तो हम उसको यीशु का नाम मत देना। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? आप उसको यीशु का नाम मत दो। देखो यीशु के कितने सारे ऐसे फिल्म बने थे, बहुत लोग उसको यीशु ही मानने लगा। उसने एक जो यीशु का रोल किया तो उसने खुद बोला, देखो मैं यीशु नहीं हूं। हालेलुया। मैं यीशु नहीं, मैं सिर्फ एक एक्टर हूं, मैंने उसका रोल निभाया, मैं उसका लायक भी नहीं हूं, लेकिन मुझे एक रोल दे दिया गया, वो मैंने किया। प्रेज द लॉर्ड। तो आप किसी को भी जाकर यीशु मत बोलना, क्योंकि यीशु ने, परमेश्वर ने अपना स्वरूप कभी किसी को नहीं दिखाया और कभी किसी को नहीं दिखाएगा। हाँ, वो अपने शब्द को सुनाएगा, वो तेज दिखाएगा, रोशनी दिखाएगा, वो एक चमक दिखाएगा, उसके बीच से वो बातें करेगा, अलग अलग तरीके से वो जरूर बातें करेगा, नहीं ऐसा नहीं, अलग अलग तरीके से अपनी उपस्थिति और दर्शन लाएगा, लेकिन वो अपना चेहरा कभी किसी को नहीं दिखाएगा। मूसा, पौलुस जैसे इतने बड़े सेवकों को, और एलिया जैसे, एलीशा जैसे, यशायाह जैसे, यिर्मयाह जैसे कितने बड़े बड़े सेवक लोग थे मेरे प्रिय लोगों, उनको परमेश्वर ने केवल शब्द सुनाए, उनको स्वरूप नहीं दिखाया। अगर उनको स्वरूप दिखा देता तो वो लोग भी चित्र बनाकर कब का वो लोग शुरू कर दिया होता कि भाई ये परमेश्वर का चित्र है, ये परमेश्वर का ओरिजिनल फोटो है, तुम इसकी आराधना स्तुति कर सकते। लेकिन परमेश्वर उनको भी चित्र नहीं दिखाया, और वही सेवक लोग अभी यहां पर समझा रहे, देखो तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहो कि बिगड़ कर कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई जानवर, कोई रेंगने वाले जंतु, कोई मछलियां, समुद्र के जीव जंतु, या आकाश के पक्षियों, या आकाश के तारागणों के किसी का भी रूप बनाकर यह मत बोलना कि यह हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। आप एक फोटो, एक चंद्रमा या कोई भी चित्र को, आप कोई भी चीज जो आपकी हाथ की कला है, इंसान ने बनाई चीज है, आप उसे कभी परमेश्वर नहीं बोल सकते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को इंसान नहीं बना सकता। अगर इंसान ने कोई चीज को बनाया, वो परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को इंसान बना नहीं सकते हैं, इंसान को परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को कोई बना भी नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता, कोई बेच नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको समझ में आया परमेश्वर अपना स्वरूप क्यों किसी को नहीं दिखाया? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि लोग बिगड़े, लोग प्रतिमा बनाए, लोग फोटो बनाए, लोग चित्र बनाए, लोग मूर्त बनाए परमेश्वर के नाम से, और उसकी जाकर भक्ति करे। क्योंकि यदि अगर परमेश्वर का ओरिजिनल शक्ल भी कोई देख ले, ठीक है, असल शक्ल कोई देख ले, और वैसे के वैसे कोई मूर्त बना ले या फोटो बना ले, लेकिन वो फोटो और मूर्त में बाइबल में लिखा है परमेश्वर कभी कोई फोटो और मूर्त में वास नहीं करता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने बोला अपने विषय में कैसे रहो, बहुत सावधान रहो। आपके मुंह से कहिए अपने विषय में मूसा क्या बोलता है, कैसे रहो, बहुत सावधान रहो। मूसा बोलता है परमेश्वर ने हमें केवल और केवल उसकी वाणी, उसके शब्द, उसके वचन सुनाए हैं, लेकिन उसने अपना कोई रूप हमें नहीं दिखाया है। तो आपके घर में जितना भी यीशु का फोटो है, उसे क्या करो, अपनी जगह से
हाँ नहीं है उधर उधर फोटो में बाइबल में लिखा है फोटो मुहूर्त में कौन बैठता है मालूम है आपको? हाँ मालूम हो कि भी रखे आपने। हाँ आप कोई भी आप बोले यीशु के नाम से एक को मैं समझाया एक सिस्टर को बोला मत रखो, बोलता मैं यीशु का तो रखू ही नहीं, यीशु का तो रखी हुई ना, किसी और देवी देवता का थोड़ी रखी हूं, यीशु का तो रखी हूं। देखो ना लंबे लंबे बाल दाढ़ी कपड़े देखो जैसे कि ये उधर 2000 साल पहले थी, लंबे लंबे बाल और ऐसे कपड़े पहन के प्रभु खड़ा था और ये बाजू में खड़ी थी, ऐसा बता रहे मुझे। बोलता यीशु का नाम से इधर क्या लिखा, उन्हीं के नाम से आप कुछ भी प्रतिमा मूर्त नहीं बना सकते, क्योंकि परमेश्वर ने आपको कोई प्रतिमा कोई रूप परमेश्वर ने कोई रूप दिया नहीं और कोई प्रतिमा फोटो बनाने के लिए परमेश्वर ने साफ साफ यहां पर मना किया है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, यदि आप भी ऐसा करते हो, दूसरे की देखा देखी दूसरे का नकल करके यदि आप भी कोई फोटो खरीदते हो, घर पे लगाते हो और उसे आप यीशु का दर्जा देते हो, यीशु का आदर आप उस फोटो या प्रतिमा या मूर्त को आप आदर देते हो, परमेश्वर की महिमा उसको देते हो, तो यह चीज आपके लिए क्या ठहरेगी मालूम है? पाप ठहरेगा। और इस वजह से आपके ऊपर दंड, आपके परिवार पर दंड विपत्ति आ सकती है। कई लोग के जीवन में ये फोटो के वजह से ही कई लोग के जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं आती है, उपस्थिति नहीं आती, पवित्र आत्मा उनको नहीं मिलता, वरदान नहीं मिलता, क्योंकि वो लोग परमेश्वर की महिमा, प्रभु ने क्या कहा, मैं अपनी महिमा किसी को भी, कोई मूर्त को मैं अपनी महिमा नहीं दूंगा। उसने साफ बोला है ना, सब जगह लिखा हुआ है कि मैं अपनी महिमा किसी भी मूर्त को नहीं दूंगा, मेरी महिमा कोई छीनेगा मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो हम कैसे यीशु का फोटो प्रतिमा बना सकते हैं? इसके लिए परमेश्वर की महिमा, आप कभी भी कोई फोटो मूर्त को मत देना। क्या आपका आपने यीशु मसीह को देखा था? क्या ऐसे लंबे बाल है? देखा था? नहीं। तो फिर आपने जो घर में फोटो रखा वो यीशु नहीं है, ठीक है? तो हो सकता है यही फोटो रखने की वजह से या मूर्त यीशु मसीह का नाम से रखने की वजह से ही आपके जीवन के अंदर आने वाली आशीष रुकी हो, क्योंकि यहां पर हमने पूरे बाइबल को हमने पढ़ा कि हमने उसे कभी देखा नहीं है, इसलिए हमको कोई मूर्त कोई फोटो यीशु के नाम से परमेश्वर के नाम से नहीं बनाना है। हालेलुया। ये चीज हमारे लिए शाप और दंड का कारण होगा। क्या आप लोग ये बात को समझे? समझ में आया आपको? परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको आशीष दे।